जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर बिल पेश कर दिया है। इसका मकसद मौजूदा आयकर कानून की जटिलताओं को दूर करना और उसे करदाताओं के लिए आसान बनाना है। ये बिल लोकसभा में भी पास हो गया है। आइए 10 पॉइंट में समझते हैं कि इस इनकम टैक्स बिल में क्या खास है और इससे टैक्स पेयर्स को क्या लाभ मिलेगा। पहला पॉइंट, नए इनकम टैक्स बिल का मकसद कानून को सरल और स्पष्ट बनाना है। इस नए बिल से लगभग 3 लाख शब्द कम कर दिए गए हैं। इससे कानून अधिक सुगम और समझने में आसान होगा। साथ ही बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा पॉइंट, नए इनकम टैक्स बिल को पहले आयकर कानून 1961 की जगह पेश किया गया है। पुराने कानून में कुल 880 पन्ने थे, नए कानून में 622 पन्ने रखे गए हैं। इससे ज़्यादातर सबसेक्शन खत्म कर दिए गए हैं। इस कानून को इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहा जाएगा। तीसरा पॉइंट, पुराने और गैर ज़रूरी प्रावधान हटा दिए गए हैं। इससे कानून अधिक प्रासंगिक हो गया है। मुकदमेबाजी कम करने और टैक्स मामलों को जल्दी सुलझाने में ध्यान दिया गया है। इससे आम नागरिकों को समझने योग्य भी बनाया गया है। चौथा पॉइंट, पुराने कानून में इस्तेमाल किए गए जटिल शब्दों को सरल बना दिया गया है, जैसे नॉटविथस्टैंडिंग को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग में बदल दिया गया है। इससे आम लोगों के लिए कानून पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। पांचवा पॉइंट, अब असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर होगा। टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा, वित्त वर्ष की तरह। अगर कोई व्यवसाय बीच में शुरू होता है तो उसका टैक्स ईयर उसी वित्त वर्ष में खत्म होगा। छठवां पॉइंट, अब क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल एसेट्स को कैपिटल एसेट्स माना जाएगा और उन पर टैक्स लगाया जाएगा। इससे डिजिटल संपत्तियों पर टैक्स सिस्टम के बारे में अधिक स्पष्टता आएगी। सातवां और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टीडीएस और प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन को टेबल फॉर्मेट में पेश किया गया। इससे टैक्स पेयर्स को ये समझने में आसानी होगी कि उन्हें कितना टैक्स देना होगा। आठवां पॉइंट, अब टैक्स विवादों को जल्दी निपटाने के लिए डीआरपी के फैसलों को स्पष्ट रूप से पेश किया जाएगा। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी। नौवां पॉइंट, सरकार नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि अभी सरकार का पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। 10वां पॉइंट, सरकार नए इनकम टैक्स बिल के तहत लंबित टैक्स असेसमेंट को खत्म नहीं करेगी। उनका निपटारा पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही किया जाएगा। नए कानून में कई सारे नियम आसान बना दिए गए हैं। इससे मुकदमेबाजी कम होगी, जिससे टैक्स विवाद जल्दी सुलझेंगे। इससे आम जनता के साथ सरकार को भी फायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।